आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। भाइयों, आज मुझे आपको यह बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके प्यार और आशीर्वाद से मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं आपसे आपका प्रेम और आशीर्वाद मेरे प्रति इसी प्रकार बना रहे, जिससे मैं आगे अपने कार्य का, कर्तव्य का निर्वहन आसानी से कर सकूं। आज मैं आपको, क्योंकि आज मेरे लिए एक अलग दिन है, तो आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आज 2 शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। हालांकि उनके विषय में बोलना मैं समझता हूं मेरे बस की नहीं। अच्छे जो राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े वरिष्ठ हैं, उनके बस का भी बात है नहीं, परंतु मैं उनके विषय में 2-4 शब्द बोलने का प्रयास करता हूं और उनको श्रद्धा पूर्वक सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। चूंकि शुरुआत मैंने अपने जीवन की, राजनीति की, ना तो मेरे को राजनीति में कभी इस प्रकार की इच्छा थी आने का, ना मन था, परंतु जब मैंने देखा था तो उन्हीं को देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और अपने इस तुच्छ वाणी से, तुच्छ बुद्धि से, उनके विराट व्यक्तित्व के विषय में मेरे से जो भी हो पाएगा, बोल पाऊंगा मैं, जो भी उनके विषय में मैं वो बोलने का प्रयास करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, उसका भावार्थ है, सुंदर पुष्पों से और मधुर फलों से एक बहुत बड़ा वृक्ष सुसज्जित है। उसके पत्ते भी औषधि का कार्य करते हैं और औषधि के लिए उसके पत्तियों को तोड़ करके लोग ले जाते हैं। सुगंध के लिए उसके पुष्पों को ले जाते हैं। उसके सुंदर सुस्वादु फलों को घर ले जाते हैं, खाते हैं। देना वृक्ष का स्वभाव है, वो देता रहता है। इसमें मनुष्य को लेना पड़ता है, वो लेता है। लेकिन कितने लोगों के मन में यह बात आई होगी कि यदि यह वृक्ष अपनी पूरी बहार में आज सब कुछ दे रहा है, छाया भी दे रहा है, उसका तो गुणगान हो रहा है, लेकिन जब ये छोटा पौधा था और सूर्य की तपती गर्मी से जूझ रहा था, हवा के तेज झोंकों से जूझ रहा था, तब उसकी रक्षा करते हुए उसके जड़ों को किसने सींचा होगा? अटल जी, श्रद्धेय अटल जी जिस कार्य में थे, उस कार्य का एक सुंदर ऐसा ही वृक्ष बना है। उसका लाभ पाने वाले उसकी श्रुति करते हैं।
लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस कार्य का प्रारंभ करते हुए उसकी जड़ों को सींचने वाले जो लोग कुछ चले गए हैं और कुछ आज भी अनवरत उस कार्य में लगे हुए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे जड़मूल से सींचकर खड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं में अटल जी का प्रमुख स्थान था। उनके कर्तव्यरत का लगभग समग्र वर्णन संभव मुझे तो प्रतीत नहीं होता, मैं कर भी नहीं सकता। उनके विषय में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय भी है कि जब उनका भाषण सुनने के लिए सभी काफी लालायित रहते थे, उनका भाषण एक जैसे सम्मोहन, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेता था। उनकी वाणी में वो ओज था जो प्रत्येक श्रोता को अपनी ओर खींच लेता था। इसलिए इंदिरा गांधी जी के यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनविटेशन आया, उसमें अटल जी का भाषण था। तो उनसे जो असिस्टेंट होते उन्होंने बताया कि अटल जी का भाषण है, कल आप चलेंगे क्या, मैं उसके लिए लिख दूं उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर पूछा क्यों नहीं जाएंगे आप, तो उन्होंने कहा यदि मैं अटल जी का भाषण सुनने के लिए चली गई तो मैं ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगी। अब आप लगाइए कितना विराट व्यक्तित्व होगा और वाणी में कितना ओज होगा। यह साधारण व्यक्ति नहीं तो युगों में, बोला शताब्दियों में ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं। उनको सुनना, उनके विचारों की जो गहराई होती थी वो उनको साधारण से असाधारण बनाती थी। और उनका कर्तव्यरत तो सभी के समक्ष है, उसके परिणाम सभी के समक्ष हैं। मन में विचार आता है कभी कभी, इतना बड़ा कर्तव्यरत, सबके प्रति मित्रता, राजनीतिक जैसे क्षेत्र में संघर्ष ही जिसका स्वभाव है राजनीति का, ऐसे कार्य में रहकर भी सबके प्रति सच्ची आत्मीयता, देश के सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी और एकदम सामान्य व्यक्ति के प्रति अपने संबंधों का जतन करना, उसके प्रति संवेदना रखना, ये सब जो उनकी बातें हैं वो उनके व्यक्तित्व से हमें सिखाती हैं कि देश की सेवा करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से रहना चाहिए जिसके लिए ऊंचाई और नीचाई समान हो। और यह इसका सभी राजनीतिक लोगों के लिए यह वस्तुपाठ है। सार्वजनिक जीवन में ये सारा झेलते हुए, संभालते हुए, अपने ध्येय दिशा की ओर अविचल भाव से बढ़ते हुए उसके लिए आवश्यक जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके और चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो उसको कैसे बरतना है, उसको वैसे बरतते हुए भी सबको अपना मित्र बनाना, उनकी एक बात इतनी गहरी है कि यदि मैं थोड़ा बहुत भी बताऊं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इतने गुण हैं
इतने सीखने योग्य हैं, उनकी जीवन शिक्षाप्रद है। एक एक चीज उनका एक क्षण भी शिक्षाप्रद है। उनकी एक कविता थी, मतलब है आज भी, उन्होंने बोली थी कविता, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि किसी गौरैया को मेरे अंदर घोंसला बनाने में डर लगे। मैं धरातल पर फैले हर धूप को देखकर आनंदित न हूं। उनकी एक कविता, ये जो लिखा हुआ है, ये दरअसल कविता नहीं है, यह उनके हृदय के भाव हैं। निर्जन स्थल पर ऊंचे रहकर खड़ा रहना, ये बड़े पहाड़ों की महानता नहीं है, मजबूरी है। अब ये केवल उनकी कविता मात्र नहीं है, उनके हृदय के भाव हैं जो उनकी कविताओं में प्रकट होते हैं। और इसलिए अटल जी के शब्द और अटल जी का जीवन इससे उनको दूर से देखने वाला हो या उनको निकट से देखने वाला हो, सबको एक रूपता सी प्रतीत होती थी। उनके लिए दूरी या निकटता, इन चीजों का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए कोई अति प्रिय या कोई कम प्रिय नहीं था। और इसलिए सबके मन में उनके प्रति विश्वास था। सामान्य लोगों में भी समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले, दोनों प्रकार के सभी में, परंतु मनुष्य के बारे में सर्वदूर एक मन, और उसका कारण असामान्यता की स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को देश के इन करोड़ों जनों से जो समाज बना है, उस समाज के साथ बनाए रखा। उसकी संवेदना का मान हमेशा मन में जागरूक रखा और कठिन से कठिन परिस्थितियों के तनावों से निकलते हुए भी उनके अंदर का कवि, उनके अंदर का मनुष्य, उनके अंदर का इंसान, वो हमेशा जागृत रहा। कभी चेहरे का स्मित हास्य लुप्त नहीं हुआ, कभी उनकी जिंदा दिली कम हो गई, ऐसा कभी आभास नहीं हुआ किसी को, क्योंकि वो ऐसा हुए ही नहीं कभी। जीवन का तनकर सामना करने वाला वीर पुरुष और अपने इस पराक्रम का यद किंचित भी अहंकार न करने रखने वाला वीर पुरुष, क्षण में जहां विनम्र होना है वहां नम्र हो सकने वाला महापुरुष, ऐसी उनकी प्रतिमा सर्वत्र बनी है। संगठन के विचारों को कैसे कायम रखना, उसके संस्कार में जो संवेदना भी है, भरी है, उसको कायम रखना, सभी को साथ लेकर के कैसे चलना है, इस कार्य कुशलता को कायम रखना, इसका आदर्श उन्होंने पूरे विश्व
के समक्ष दर्शाया है। और इसलिए इस सत्य से भी हमको मानना ही पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते, इस सत्य से भी झुठला नहीं सकते कि वो आज भी हमारे बीच ना शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वे हमारे इर्द गिर्द ही हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं तो ये समझता हूं कि वो इर्द गिर्द हैं, उनके जो भाषणों के रूप में, उनकी कविताओं के रूप में, उनके विचारों के रूप में, उनके जीवन के रूप में, उनके इन संघर्षों के रूप में, किसी के रूप में और उस किसी के भी रूप में, उनकी कोई भी चीज एक उठा के देख लीजिए, उसमें से मिलने वाले अच्छे आदमी के व्यवहार के पाठों के रूप में वो पहले भी थे, आज भी हैं हमारे बीच और सदा के लिए हमेशा रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों से ही मेरा भारत महान बनेगा। इस बात को हम समझें और अपने देश को बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए अग्रसर रहें। अटल जी का व्यक्तित्व मैं जितना बता सका अपनी तुच्छ बुद्धि से मैंने बताया, परंतु यदि उनके विचारों को ले लें तो विचारों के ऊपर बोलना शुरू किया जाए तो विचार ही समाप्त नहीं हो पाएंगे। कविता के ऊपर शुरू किया जाए तो कविता भी समाप्त नहीं हो पाएंगी। उनकी कितनी एक एक कविता में कितनी गहराई और दूरदर्शिता थी। गीत नया गाता हूं, ये कविता उन्होंने जो लिखी है, ये सबसे फेमस उनकी कविता है। और इस कविता में वो लिख के गए थे जो आज घटित हो रहा है पूरे विश्व में, भारत में जो घटित हो रहा है। तो वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि उनके जीवन को ही ले लिया जाए, मैं समझता हूं कि आज तक क्या राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसका कोई भी विरोधी ना हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं समझता हूं आज तक तो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज उनसे सीखने की क्या है? धैर्य, परिश्रम, धैर्य। धैर्य वो चीज है जिसने अपने अंदर धैर्य धारण कर लिया धर्मानुसार, वो कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है। 40 साल की साधना की उन्होंने, जब जाकर वो भारतीय जनता पार्टी को विस्तृत रूप दे पाए। और वो जब तक वो रहे, वो अनवरत जारी रहा, चलता रहा उसका विस्तार। जब तो उन्होंने कहा था कि एक दिन कांग्रेस को पछताना होगा, क्योंकि सूर्य उगेगा, सवेरा होगा और कमल खिलेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि कमल तीसरी बार गवर्नमेंट बनाना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार बने थे, परंतु उस जीत में और इस जीत में 3 बार बनना, जमीन और आसमान का फर्क था। वहां पर उनके विपक्ष में कोई था ही नहीं। लगभग 30 वर्ष तक तो 77 तक तो 47 से 77 तक चुनाव होते थे, परंतु सरकार नहीं बदलती थी, क्योंकि कोई विपक्ष था ही नहीं लड़ने वाला। ये जो इमरजेंसी हुई, छात्रों का जो आंदोलन हुआ जेपी नारायण जी के नेतृत्व में, इसमें से निकल के जो लोग आए हैं, जो बच्चे उस टाइम युवा थे, वो निकल के आए।
उन्होंने विपक्ष तैयार किया। पहली बार गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और शायद अटल जी उसमें विदेश मंत्री थे। तो भाइयों बस आज इतना ही। अटल जी के विषय में नहीं इससे ज्यादा बोला जा सकता। बोलता रहूंगा, एक चीज उनकी याद आती रहेगी। लेकिन आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये आगे के लिए अपेक्षा भी रखता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रेम मेरे प्रति इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्रद्धेय अटल जी।